नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना पूरी दुनिया में महामारी की तरह फैल गया और इसका इलाज भी अभी तक नहीं आया है। अमेरिका में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की लैब में तैयार किया गया है और इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जो चीन को इसका कारण बताते हैं और चीन से नाराज़ हैं। ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो सब भी चीन पे ही आरोप लगा रहे हैं कि चीन की लैब में ये वायरस तैयार हुआ है और चीन ही इसका ज़िम्मेदार है। ऐसे में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो चीन में अपना निवेश नहीं करना चाहती, जो चीन से इस वक्त नाराज़ हो गई हैं और चीन में अपनी कंपनियों से वापस ले रही है। ऐसे में भारत के पास बहुत बड़ा मौका है उन कंपनियों को भारत की तरफ मोड़ लेने का या भारत की तरफ उनको ले आना कि वो कंपनियां भारत में निवेश करें और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। क्योंकि अभी 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया था। वो एक टीवी चैनल के में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी इस पर बात चल रही है कि उन कंपनियों को भारत में कैसे लाया जाए। उन्होंने अपने मंत्रियों से भी इस पर बात करी है कि जो चीन की कंपनियां हैं वो यूपी में आएँ और यूपी में आके अपना काम शुरू करें। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा मौका है भारत के पास इस कोरोना महामारी के चलते कि जितनी कंपनियां जो चीन में निवेश करती थी वो अब भारत में निवेश करें। क्योंकि चीन के बाद दूसरी कंपनियां भारत पर नज़र क्यों रखी हुई हैं, इसकी भी वजह है। उसकी वजह है क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी किसी देश की है तो वो चीन की, और चीन के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, जनसंख्या वाला देश है, तो वो है भारत। तो ऐसे में दूसरी कंपनियां अगर कहीं निवेश करने आएंगी तो चीन के अलावा फिर वो भारत की तरफ ही आएंगी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, प्रोडक्शन की कमी नहीं होगी, और भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है निवेश के लिए, जनसंख्या ज़्यादा है तो हर कंपनी भारत में आकर निवेश करना चाहती है। तो कैसे ना कहीं इस कोरोना के माहौल में जो कोरोना की महामारी आ चुकी है और महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, ऐसे में तो हर देश इस बात पर नज़र रखे हुए है कि कोरोना का जब संकट ख़त्म होगा तो जो कोरोना की वजह से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था ख़राब हुई है उस अर्थव्यवस्था को किस तरह से ठीक किया जाए। तो ऐसे में भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है और भारत इसको कैश करने में भी लगा हुआ है। जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे ना कैसे जो कंपनियां, जो निवेश चाइना में होता था, जो चाइना से खफा हो गई है, उन्हें भारत में लाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा भी होगा कि रोज़गार जो ख़त्म हुआ है वो कोरोना जाने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और जो जनसंख्या का फ़ायदा है, भारत ऐसे में जो जनसंख्या ज़्यादा है, जिस पे कई बार डिबेट भी हुई है और बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है फिर भी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या का भारत यहाँ पर फ़ायदा उठा सकता है। तो अनुमान यही है कि लगभग चीन से सभी कंपनियां बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़े दबके का है जो नाराज़ हो चुका है, जो इस बात का आरोप लगा रहा है कि चाइना में ये वायरस बना और चाइना की वजह से यह वायरस फैला, और वो लोग चाइना के खिलाफ है। कई देशों ने तो चाइना को बिल भी कर दिए हैं जो उनका नुकसान हुआ है, तो वो लोग अब चाइना में निवेश नहीं करना चाहते और वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये चाइना से जो पहले कोरोना वायरस जो फैला था उसकी महामारी के चलते या महामारी के बीच में एक सबसे बड़ी खबर, एक बहुत क्या कहें खुशी की खबर है कि हाँ अभी अर्थव्यवस्था ख़राब है लेकिन इसका फ़ायदा भारत को बहुत ज़्यादा होगा। जब कोरोना की महामारी से सारी दुनिया निपट लेगी तो ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि चाइना से लोग नाराज़ होकर इंडिया की तरफ रुख करेंगे। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।